तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लौट आए हैं लेके एक नया टॉपिक। आज हम जानेंगे कि इस तरह समझें कि सर्दियों में ज़्यादा हेयरफॉल होने के कौन से ऐसे वो कॉमन कॉजेज हैं जिस पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। मतलब हम उस प्रॉब्लम को कुछ और समझ के उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम होती कुछ और। नहीं समझे? समझाएंगे आपको, और पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत सारी टिप्स बताने वाला हूँ और आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाला हूँ। और जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, सर्दियों में ऐसा होता है, जब सर्दियां आती हैं तो ये मौसम वैसे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कोजी है। इस मौसम के अंदर वाकई में मतलब दिन हो या शाम सब इंजॉय करने लायक होता है। ये बात तो हकीकत है। लेकिन दोस्तों, हमारे बाल भी इस मौसम में ज्यादा झड़ते हैं। बहुत लोगों की शिकायत आती है। आज ही मेरे पास बिहार से एक पेशेंट आए थे, अपने बालों को ट्रीटमेंट लेने आए थे। उनके बाल काफी ज्यादा आगे से, टेम्पल एरिया साइड से सब उनका खाली हो गया था। लड़के की उम्र ज्यादा नहीं, 22 साल की थी। लड़का लड़का प्रोफेशन से एक डांसर है। और वो हमारे पास आए और हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। और उन्होंने जो पहली जो बात बताई वो ये बताई कि डॉक्टर साहब, मेरे बालों में ना रूसी बहुत होती है, मतलब डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है और सर्दियों में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं सब कुछ कर चुका, ये ठीक ही नहीं होके दे रहा है। तो मेरा ध्यान गया फौरन के फौरन। मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा आप शैम्पू करते होंगे? और जवाब तो सामने से हाँ ही आना था। तो मैंने कहा अभी बताइए, आप कौन सा शैम्पू करते हैं और कितनी बार करते हैं हफ्ते में? खैर, तो उन्होंने कोई नाम बताया। एक कॉमन सा ब्रांड है, 1-2 रुपए का उसका पैकेट आता है। तो वो डेली वो शैम्पू करते हैं। तो कई सालों से वो लड़का डेली वो शैम्पू डेली करता है। क्योंकि हमें ऐसा बता दिया गया है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारे दिमाग में एक बात भर दी गई है कि आपके बालों को सिल्की और मुलायम और एकदम कहते हैं ना मैनेजेबल होना बहुत जरूरी है। तो लोग उसको देखते हुए उसी क्वालिटी को मेंटेन करने के अपने बालों पे शैम्पू का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। दे दनादन शैम्पू, दे दनादन शैम्पू। उसका अंजाम ये होता है कि हमारी जो बालों की जड़ें हैं उसमें जो नेचुरल सीबम होता है, यानी जो हमारी बालों के जड़ों का जो अपना नेचुरल तेल होता है, उसका जो मॉइस्चर होता है, जो उसको उसके जड़ों में नमी रखता है और वो बहुत सारे और भी वो जरूरी काम में आता है, उसको वो हम ज्यादा शैम्पू करने से वो लॉस कर जाते हैं। ये वो पानी में बह जाता है। और क्योंकि शैम्पू के अंदर डिटर्जेंट होता है, जाहिर सी बात, शैम्पू जो होता है वो सफाई करने के लिए होता है, तो वो ऑयल वगैरह को साफ करता है धूल मिट्टी के साथ साथ। तो नतीजा ये होता है कि हमारी जो सर की जो स्किन है, जो स्काल्प है, वो सूखा हो जाता है, खुश्क हो जाता है। और जब सर्दियों का मौसम आता है तो ऑलरेडी बाहर की जो हवा है वो उसमें नमी कम होती है, उसमें खुश्की ज्यादा होती है, ठंडक होती है। तो वो मॉइस्चर जो होता है वो हमारे बालों को प्रॉपरली मिल नहीं पाता है। तो ये जो ड्राइनेस की, खुश्की की, पपड़ी उतरने की प्रॉब्लम है, ये कई गुना बढ़ जाती है। और नतीजतन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें डैंड्रफ हो रहा है, और असल में ये डैंड्रफ नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे सर्दियों में आपके होंठ फट जाते हैं, आपके गाल वगैरह फट जाते हैं और आप वेस्लिन जैसी कोई मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल किया करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारे सिर की स्किन होती है, जो कि काफी सेंसिटिव होती है। वो अपने ऑयल को, जब ऑयल लॉस होने लगता है एक्सेस शैम्पू की वजह से, या आप नॉर्मली भी अगर डेली बाल धोने लगेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आज का जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, अगर आपको हेयर फॉल सर्दियों में खास तौर पे हेयर फॉल और ये खुश्की से बचना है, तो एक्सेस में शैम्पू का इस्तेमाल करना प्लीज बंद कर दें। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है शैम्पू की, तो आप 3 दिन के गैप पे एक बार शैम्पू करें, लेकिन उससे पहले 1-2 घंटे पहले अच्छे से कोई ऑयलिंग जरूर कर लें। अच्छी ऑयलिंग करने से, गर्म करके उस ऑयल को लगाने से आपकी जो मॉइस्चर है वो बालों के अंदर बनता है, और जब आप शैम्पू करते हैं तो फिर इतना ज्यादा ड्राइनेस और खुश्की होती नहीं है। दूसरा, आज मैं आपको एक टिप बताता हूं कि अगर ये सब करने के बाद भी आपके बालों में खुश्की हो रही है और इस तरह से आप अगर खुजा रहे हैं, सफेद सफेद पपड़ी या झड़ती है, और उसकी वजह से डेफिनेटली आपका बाल भी बहुत ज्यादा झड़ता होगा, तो आप सर्दी सर्दी के लिए बादाम का ओरिजिनल तेल ले लें। बादाम के तेल को आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार थोड़ा सा तेल लें, तकरीबन 10 से 15 ड्रॉप ले लें, और उसको उंगलियों से अपने बालों की जड़ों में मालिश कर लिया करें। फ्रेंड्स, यकीन जानिए आपको ये प्रॉब्लम फिर कभी होगी ही नहीं। ठीक है?
और गर्मियाँ जब आ जाएँ तो आप इसको प्लीज़ अवॉइड करें। गर्मियों में ये आपकी ऑयल को बढ़ा देगा, यानी ज़्यादा आपके बाल जो हैं वो चिपचिपे रहने लगेंगे, तो उससे फिर आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो गर्मियों के लिए फिर मैं गर्मी में बताऊँगा क्या करना चाहिए। फिलहाल के लिए गुड बाय, और शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा।